यूपी दौरे पर आ रहे हैं राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। स्पेशल प्रेसिडेंशियल ट्रेन से यूपी आएंगे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। राष्ट्रपति बनने के बाद पहली बार पैतृक गांव भी जाएंगे। दिल्ली के सफदरजंग रेलवे स्टेशन से ट्रेन के माध्यम से जाएंगे महामहिम। राष्ट्रपति को रिसीव करेंगे सीएम योगी और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी आ सकती हैं। तो अपने 5 दिवसीय यूपी दौरे पर आ जा रहे हैं राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। सफदरजंग रेलवे स्टेशन से स्पेशल प्रेसिडेंशियल ट्रेन से वो रवाना होंगे और सीधे आएंगे कानपुर। तकरीबन 60 घंटे वो कानपुर रुकेंगे। और खास बात यह है कि अपने इस यूपी दौरे के दौरान राष्ट्रपति बनने के बाद से पहली बार अपने पैतृक गांव भी जाएंगे महामहिम। और चलिए अब आपको राष्ट्रपति के दौरे से जुड़ी हुई कुछ जरूरी तस्वीरें दिखाते हैं। 5 तस्वीरों में दौरे की सारी जानकारी इस वक्त आपके स्क्रीन पर है। तो 5 तस्वीरें आप देख रहे हैं। सफदरजंग स्टेशन से रवाना होंगे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। महाराजा एक्सप्रेस से आएंगे। स्पेशल प्रेसिडेंशियल ट्रेन से सफदरजंग रेलवे स्टेशन से वो रवाना होंगे। कानपुर देहात में पूरी तैयारी कर ली गई है और नन्हे नाती अभय जिनका नाम है उनको भी इंतजार है। राष्ट्रपति का परिवार बेहद खुश है। वो अपने पैतृक गांव आ रहे हैं। यहां पर खास लोगों से, परिवार वालों से मुलाकात करेंगे। उनके मित्र जिनकी तबीयत थोड़ी खराब है इन दिनों, सतीश मिश्र, उनसे भी मुलाकात कर सकते हैं राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। तो सजावट के साथ कड़ी सुरक्षा के इंतजाम सफदरजंग रेलवे स्टेशन पर है। पूरा ग्रीन कॉरिडोर यहां पर बनाया गया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद यहीं से ही स्पेशल ट्रेन के माध्यम से रवाना होंगे। तो राष्ट्रपति कोविंद का कानपुर दौरा, आइए आपको समय के अनुसार बताते हैं कि कब किस तरह की हलचल रहने वाली है। 12:10 पर राष्ट्रपति भवन से निकलने का कार्यक्रम है। 12:30 बजे सफदरजंग रेलवे स्टेशन पहुंचने का कार्यक्रम राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का है। 12:45 यानी करीब 1:45 बजे ट्रेन से कानपुर के लिए रवाना हो जाएंगे। शाम 6 बजे वो कानपुर देहात के झिंझक स्टेशन पर पहुंचेंगे। शाम 6:15 बजे झिंझक का रूरा स्टेशन पहुंचेंगे राष्ट्रपति। शाम 7:45 बजे कानपुर सेंट्रल पहुंचेंगे। शाम 7:55 पर कानपुर सेंट्रल से सर्किट हाउस जाएंगे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। तो पूरा टाइमलाइन राष्ट्रपति के दौरे से जुड़ा हुआ हम आपको बता रहे हैं। 12:30 बजे सफदरजंग रेलवे स्टेशन दिल्ली से वो रवाना होंगे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज शाम प्रेसिडेंशियल ट्रेन के माध्यम से सफदरजंग रेलवे स्टेशन से रवाना होंगे और उसके बाद वो शाम को कानपुर पहुंचेंगे। आइए आपको दिखाते हैं, हमारे संवाददाता ने जायजा लिया है। विशेष सलून शाम 7:55 पर कानपुर सेंट्रल स्टेशन पहुंचेगा। रतीश त्रिवेदी ने जायजा लिया है। आइए इंतजाम किस तरह से वहां पर हैं आपको दिखाते हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 3 दिवसीय दौरे पर कानपुर पहुंच रहे हैं। इस दौरान राष्ट्रपति कोविंद अपनी सफर को ट्रेन से करने जा रहे हैं। दिल्ली के सफदरजंग रेलवे स्टेशन से कानपुर सेंट्रल स्टेशन का सफर वो प्रेसिडेंट ट्रेन से तय करेंगे और ये 15 साल बाद होगा जब कोई राष्ट्रपति ट्रेन से सफर कर रहा है। इससे पहले उस समय के राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने दिल्ली से देहरादून का सफर तय किया था और आज रात 8 बजे इसी कानपुर सेंट्रल स्टेशन के पहले नंबर प्लेटफॉर्म पर, 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर उनकी ट्रेन पहुंचेगी, विशेष ट्रेन पहुंचेगी। आपको तैयारियां दिखाएं। पूरे प्लेटफॉर्म को चमका दिया गया है और इस प्लेटफॉर्म पर तैयारियां 1 हफ्ते पहले से शुरू कर दी गई थी। 6 ट्रेनों को डाइवर्ट किया जाएगा, उनके समय में बदलाव किया गया है। कानपुर सेंट्रल आने वाली कई ट्रेनों के प्लेटफॉर्म में परिवर्तन कर दिया गया है। राष्ट्रपति की विशेष की ट्रेन की सुरक्षा के एहतियातन ये कदम उठाए गए हैं। सुरक्षा प्लानिंग में लोगों की सुविधाओं का भी ख्याल रखा गया है। दोपहर 2 बजे से लेकर रात 9 बजे तक कैंट साइड प्लेटफॉर्म को बंद रखा जाएगा और लोगों को असुविधा ना हो, इसके लिए भी पूरे इंतजाम रखे गए हैं। प्लेटफॉर्म नंबर 1 VVIP प्लेटफॉर्म है और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की जब ट्रेन 8 बजे यहाँ पहुँचेगी तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल उनका स्वागत करने के लिए यहाँ मौजूद होंगे और इसके बाद वो सभी लोग यहाँ से सर्किट हाउस की तरफ जाएंगे।
कानपुर से कैमरामैन पंकज निगम के साथ रतीश त्रिवेदी, एबीपी गंगा। तो राष्ट्रपति बनने के बाद पहली बार अपने जन्म स्थान यात्रा पर महामहिम आज जाने वाले हैं। सफदरजंग रेलवे स्टेशन से खास ट्रेन में कानपुर जाएंगे। बुलेट प्रूफ कोच में कानपुर जाएंगे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। 5 घंटे 30 मिनट में विशेष ट्रेन दिल्ली से कानपुर पहुंचेगी। एनएसजी की सुरक्षा में ट्रेन टूंडला फिरोजाबाद से होते हुए कानपुर पहुंचेगी। ट्रेन में बुलेट प्रूफ कोच, रेलवे लाइन के दोनों तरफ पुलिस का सख्त पहरा होगा। ट्रेन कानपुर देहात के झिंझक और रूरा में 2 जगह पर रुकेगी। 60 घंटे से ज्यादा कानपुर में रहेंगे राष्ट्रपति। 4 स्तरीय राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की सुरक्षा होगी। महामहिम की सुरक्षा में 100 स्नाइपर्स, 80 स्पेशल कमांडो होंगे। 10 जिलों की पुलिस फोर्स, आरपीएफ और जीआरपी भी तैनात होगी। सुरक्षा में लगे जवान अत्याधुनिक हथियारों से लैस होंगे। 28 जून को कानपुर से लखनऊ जाएंगे। 29 जून को दिल्ली वापसी होगी राष्ट्रपति की। तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जिस प्रेसिडेंशियल ट्रेन से आज सफर करने जा रहे हैं वो दरअसल 18 साल बाद दोबारा चलेगी। 18 साल पहले इस ट्रेन से पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने सफर किया था। साल 2006 में पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर कलाम ने इस विशेष ट्रेन से देहरादून की यात्रा की थी, जिसमें वो आईएमए के कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे थे। इससे पहले भी 30 मई 2003 को डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने इसी प्रेसिडेंशियल ट्रेन से बिहार की यात्रा की थी। कलाम की यात्रा से 26 बरस पहले आखिरी बार 1977 में डॉक्टर नीलम संजीवा रेड्डी ने इस ट्रेन से सफर किया था। आपको बता दें कि देश के अलग अलग राष्ट्रपति अब तक इस ट्रेन से कुल 87 बार सफर कर चुके हैं और 18 साल बाद एक बार फिर से ये ट्रेन चलने जा रही है। महामहिम की विशेष ट्रेन यात्रा है। दिल्ली के सफदरजंग रेलवे स्टेशन से शुरू होकर कानपुर तक जाएगी। 5 घंटे से ज्यादा का सफर तय करेगी और कानपुर पहुंचेंगे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। लगभग 23 मिनट का समय बाकी रह गया है। 12:30 बजे उनको दिल्ली के सफदरजंग रेलवे स्टेशन पहुंचना है और जहां से तकरीबन 15 मिनट बाद वो कानपुर के लिए रवाना हो जाएंगे। 18 साल पहले पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम ने भी इससे सफर किया था। इसी प्रेसिडेंशियल ट्रेन से यात्रा की थी। आप दूसरी तस्वीर में देख पा रहे हैं उस वक्त का माहौल। पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम जो कि देहरादून पहुंचे थे, आईएमए के कार्यक्रम में उन्होंने हिस्सा लिया था और उस वक्त इस ट्रेन का इस्तेमाल हुआ था। और अब ठीक 18 साल बाद रामनाथ कोविंद भी इसी ट्रेन के माध्यम से कानपुर जाने वाले हैं। उधर दिल्ली से गाजियाबाद होते हुए ट्रेन टूंडला जंक्शन से गुजरेगी। यहां भी सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम है। यहां का जायजा लिया हमारे सहयोगी नितिन उपाध्याय। साल 2006 के बाद देश का कोई भी राष्ट्रपति ट्रेन से यात्रा कर रहा है। एपीजे अब्दुल कलाम ने आईएमए की पासिंग आउट परेड में जब वो दिल्ली से देहरादून गए थे तो वो ट्रेन से यात्रा की थी। उसके बाद जो वर्तमान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज अपने जो पैतृक गांव जा रहे हैं कानपुर में, वो ट्रेन के जरिए जा रहे हैं। प्रेसिडेंशियल स्पेशल ट्रेन इसको कहा जाता है। और ऐसे में दिल्ली से लेकर कानपुर तक सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह से चाक चौबंद है। लगातार चेकिंग अभियान चल रहे हैं। इस समय मैं सिंगल स्टेशन पर मौजूद हूँ। हमारे साथ एसपी फिरोजाबाद मुकेश किस तरह से एसपी साहब क्या क्या रखने वाला है पूरा कार्यक्रम? 12:30 बजे राष्ट्रपति महोदय चलने लगेंगे, मतलब प्रस्थान कर देंगे, तो कैसे कैसे क्या सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम? वीआईपी प्रोटोकॉल पूरी तरह फॉलो किया जा रहा है और जनपद की सीमा के अंतर्गत पर्याप्त पुलिस बल लगा के सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है। जीआरपी तथा आरपीएफ से कोऑर्डिनेशन करते हुए सिविल पुलिस ने पर्याप्त पुलिस बल लगाया हुआ है और इस कार्यक्रम को सकुशल संपन्न कराएंगे। सर ठीक सर, जिस समय ट्रेन गुजरेगी तो क्या यात्री पैसेंजर अंदर आ सकेंगे या रोक दिया जाएगा? सुरक्षा व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुए जैसे ब्रीफिंग हुई है उससे अनुपालन कराएगा। तो आप समझ सकते हैं कि लगातार इस समय जो पुलिस अधिकारी हैं लगातार ट्रैक पर निरीक्षण कर रहे हैं, प्लेटफॉर्म को देख रहे हैं। कुल मिला के 1000 के करीब जो पुलिसकर्मी हैं उनकी ड्यूटी लगाई गई है। जो आगरा, फिरोजाबाद और जो पड़ोसी जनपदों से पुलिस फोर्स बुलाया गया है। जीआरपी लगातार अलर्ट है, आरपीएफ लगातार अलर्ट है। इसके साथ ही आप देख सकते हैं तस्वीरों के जरिए किस तरह से ये तमाम जो प्लेटफॉर्म है उसको चमकाया जा रहा है। ये राष्ट्रपति की इच्छा पर निर्भर करेगा कि वो किसी भी प्लेटफॉर्म, किसी भी स्टेशन पर वो रुकते हैं या नहीं। लेकिन जो कार्यक्रम आया है उसके मुताबिक कानपुर के झिंझक और रूरा
स्टेशन पर वो रुक सकते हैं। तो कुल मिला के कहा जा सकता है कि ये जो यात्रा है लोगों के लिए भी बहुत ज़्यादा कहा जाए इसको लेकर एक उत्साह बना हुआ है। तो राष्ट्रपति यानी देश का जो महामहिम है जब वो ट्रेन से यात्रा कर रहा है तो ऐसे में कई सारे रास्ते में पड़ने वाले जो गांव हैं, जो लोग हैं, जो बस्तियां हैं, उनके लोग भी काफ़ी इस बात को लेकर उत्सुक हैं कि इसी रूट से एक आम यात्री की तरह राष्ट्रपति गुजर रहे हैं। तो कुल मिला के ये पूरा कहा जाए जो राष्ट्रपति की जो यात्रा है काफ़ी ज़्यादा लोगों के लिए भी कहा जाए एक उत्साह से भरी हुई है, तो वहीं प्रशासन के लिए भी बड़ी चुनौती है। और महामहिम के इस दौरे पर नजर बनाए हुए हमारे 7 रिपोर्टर अलग अलग जगहों से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आइए उनसे इंट्रोडक्शन आपका करा देते हैं कि हमारे साथ कौन कौन जुड़ रहा है। दिल्ली से अविनाश तिवारी हमारे साथ हैं, अलीगढ़ से हमारे संवाददाता प्रदीप कुमार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लखनऊ से शैलेश अरोड़ा है, शक्ति सिंह गाजियाबाद से, नितिन उपाध्याय टूंडला से हमारे साथ हैं और रतीश त्रिवेदी कानपुर से। सबसे पहले हम रुख करना चाहेंगे अविनाश तिवारी का। अविनाश, तय कार्यक्रम के मुताबिक अब कितनी देर और रह गई है जब राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद सफदरजंग रेलवे स्टेशन पहुंचेंगे? देखिए, जो तय कार्यक्रम है उसके अनुसार अगर बात करें तो 12:30 पे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद सफदरजंग रेलवे स्टेशन पहुंचेंगे और उसकी तैयारियां हो चुकी है क्योंकि रूट डाइवर्जन शुरू हो चुका है सफदरजंग रेलवे स्टेशन के पास। तस्वीरें आपको दिखानी चाहेंगे, जो यहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेस है वो डिप्लॉय हो चुकी है और रूट डाइवर्जन यहाँ पे शुरू हो गया है। कुछ ही देर में पूरी सड़क को इसको ब्लॉक कर दिया जाएगा क्योंकि राष्ट्रपति का प्रोटोकॉल होता है। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री जब भी दिल्ली में कहीं मूवमेंट करते हैं तो पूरी सड़क को ब्लॉक कर दिया जाता है, तो वो ब्लॉकेज का जो सिस्टम है उसको शुरू कर दिया गया है। रूट डाइवर्जन होने लग गया है। कुछ ही देर में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद यहाँ पे अगर आप देखिए सफदरजंग रेलवे स्टेशन का जो है उसको पूरी तरीके से ग्रीन कॉरिडोर में तब्दील किया गया है। दोनों तरफ ग्रीन पर्दे लगाए गए हैं और ग्रीनरी इसको दी गई है। तमाम सारी जो है यहाँ पे सुविधाएं बढ़ाई गई है क्योंकि जिस तरीके से राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद यहाँ से सफर करना जा रहे हैं और पिछले 15 सालों में पहली बार कोई राष्ट्रपति ट्रेन से सफर करने जा रहा है, इसलिए रेलवे भी अपनी तरफ से पूरी जो है सुरक्षा के लेकर, इसके अलावा जो पूरी सुख सुविधाएं हैं उसको लेकर खास ध्यान रख रहा है। चूंकि 2006 में राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम ने ट्रेन से सफर किया था, दिल्ली से देहरादून गए थे। उसके बाद अब राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 15 सालों के बाद ट्रेन से सफर करने जा रहे हैं। इसको लेकर पूरी तैयारियां यहाँ पे कर ली गई है। कुछ ही देर में वो सफदरजंग रेलवे स्टेशन पहुंचेंगे जहां से आगे उनके कानपुर जाने की यात्रा की शुरुआत होगी। बिल्कुल, और आपने तस्वीरें भी दिखाई कि वहां पर प्रोटोकॉल के तहत जो तैयारियां होती हैं वो सभी लगभग पूरी कर ली गई हैं और अब इंतजार हो रहा है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद पहुंचेंगे। 12:30 बजे का वक्त है सफदरजंग रेलवे स्टेशन का। रुक करते हैं शक्ति सिंह का हमारे साथ गाजियाबाद से जुड़े हुए हैं। शक्ति, रवाना होंगे सफदरजंग रेलवे स्टेशन से और गाजियाबाद फिरोजाबाद होते हुए आगे बढ़ेंगे, तो गाजियाबाद में क्या सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स या रेलवे स्टेशन पर किस तरह के इंतजाम फिलहाल आप देख पा रहे हैं? देखिए, गाजियाबाद के सुरक्षा के जो पुलिस के जो लोग हैं, जो जवान हैं, वो यहाँ पर इस तरह मौजूद है। अगर हम दूसरी तरफ अगर हम आपको दिखाएं तो रेलवे लाइन का जो तस्वीरें हैं वो हम आपको दिखाते हैं। तो ये रेलवे लाइन के चारों तरफ यहाँ पर अगर बात करेंगे तो चारों तरफ यहाँ पर आपको दूर दूर पुलिस वाले नजर आ जाएंगे। और ये नज़ारा यहाँ का नहीं है, ये नज़ारा यहाँ से लेकर कानपुर तक का नज़ारा आरपीएफ, जीआरपी और जो सिविल पुलिस है वो यहाँ पर इस समय मौजूद है। और लगातार जो सुरक्षा व्यवस्था है वह चाक चौबंद है। एलआईयू के जवान कहें तो एलआईयू के जो लोग हैं खुफिया विभाग के, वो भी यहाँ आईबी के लोग लगे हुए हैं। और जो रेलवे ट्रैक है, रेलवे ट्रैक जब रेलवे स्टेशन पार करते हैं तो उसके बाद भी जो पुलिस है, पुलिस वहाँ पर तैनात है ताकि कोई आवारा पशु बीच ट्रैक पर ना आ जाए या कोई दुर्घटना हो जाए। जितने भी मकान जहाँ जो रेलवे किनारे मकान बने हुए हैं वो उन मकानों पर भी पुलिस तैनात है। तो काफी अगर सुरक्षा की बात करें तो सुरक्षा बेहद ही चाक चौबंद है। राष्ट्रपति के आने का इंतजार है। 1 बजे का टाइम बताया जा रहा है कि 1 बजे यहाँ से ट्रेन गुजरेगी। राष्ट्रपति जैसे ही सफदरजंग से रेलवे स्टेशन से वहाँ से अपनी ट्रेन लेंगे, स्पेशल ट्रेन में बैठेंगे, तो उसके बाद यहीं से होते हुए साहिबाबाद रेलवे स्टेशन पर इस समय मौजूद हूँ। इसके बाद गाजियाबाद रेलवे स्टेशन है आ जाएगा। तो अगर सुरक्षा की बात की जाए तो सुरक्षा में तमाम जो लोकल प्रशासन के अधिकारी है, प्रशासनिक अधिकारी है, प्रशासनिक अमला है, वो सब लगे हुए हैं। पुलिस के जवान लगातार आप यहाँ देख सकते हैं तस्वीरों में कि पुलिस के जवान भी यहाँ पर मौजूद है, सिविल में मौजूद है, वर्दी में मौजूद है। तो जगह जगह इस समय चप्पे पर तैनात है। बिल्कुल, तरफ की तस्वीरें दिखाएं तो दूसरी तरफ भी इस समय पुलिस के आपको जवान दिखाई दे रहे होंगे। अगर ये फुट ओवर ब्रिज की बात करें तो इसको भी बंद कर दिया गया ताकि कोई बेशक। तो गाजियाबाद साहिबाबाद से होते हुए आगे बढ़ेगी ट्रेन और चप्पे चप्पे पर किस तरह से
सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स किए गए हैं, उसकी विस्तार से जानकारी आपने दी। आप सभी संवाददाता हमारे साथ जुड़े रहेंगे। महामहिम के दौरे पर पल पल की अपडेट पर हमारी नजर बनी हुई है। महामहिम यूपी आ रहे हैं। 18 साल बाद चलने जा रही है स्पेशल ट्रेन, जिसके माध्यम से अब से थोड़ी देर बाद दिल्ली के सफदरजंग रेलवे स्टेशन से रवाना होंगे और पहुंचेंगे कानपुर। कुल मिलाकर यूपी दौरे पर 60 घंटे से ज्यादा का वक्त वो कानपुर बिताएंगे। खास बात यह कि राष्ट्रपति बनने के बाद से पहली बार अपने पैतृक गांव भी जाएंगे। महामहिम के यूपी दौरे से जुड़ी हुई पूरी जानकारी हम आपको दे देते हैं। 25 जून के क्या कार्यक्रम है। प्रेसिडेंशियल एक्सप्रेस से दोपहर 12:30 बजे कानपुर के लिए निकलेंगे। उसके बाद शाम 6 बजे झिंझक रेलवे स्टेशन पर पहुंचेंगे महामहिम। शाम 6:35 पर रूरी रेलवे स्टेशन पहुंचेंगे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। उसके बाद अगला कार्यक्रम क्या है, शाम 7:45 यानी करीब 7:45 बजे के वक्त पर कानपुर रेलवे स्टेशन पहुंचेंगे और रात 8 बजे सर्किट हाउस पहुंचेंगे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। तो आज यानी 25 जून के दिन उनका समय के मुताबिक क्या कार्यक्रम है वो हमने आपको बताया। देश की सबसे महंगी ट्रेन महाराजा एक्सप्रेस को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के दौरे के लिए तैयार किया गया है। इसको लेकर IRCTC ने खास तरह के इंतजाम किया। आइए जानते हैं इस ट्रेन में क्या खास सुविधाएं हैं, लेकिन उससे पहले आपको कुछ ताजा तस्वीरें दिखा देते हैं। ये देखिए किस तरह की हलचल है। ये वही महाराजा एक्सप्रेस है जिसका अभी हम जिक्र कर रहे थे। कानपुर के झिंझक और रूरा पहुंचेंगे इसी ट्रेन के माध्यम से। महाराजा एक्सप्रेस स्पेशल प्रेसिडेंशियल ट्रेन के तौर पर इसको तैयार किया गया है। अलीगढ़ टूंडला के रास्ते होते हुए इटावा को क्रॉस करते हुए वो कानपुर जाएंगे। इंतजार हो रहा है फिलहाल। ये लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं दिल्ली का सफदरजंग रेलवे स्टेशन, जहां पर महाराजा एक्सप्रेस तैयार है। इंतजार है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का। समय के मुताबिक 12:30 बजे उनको रेलवे स्टेशन पहुंचना है। सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम कर लिए गए हैं। न सिर्फ यहां रेलवे स्टेशन पर, बल्कि जहां से भी इस ट्रेन को होकर गुजरना है वहां पर भी किलेनुमा सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं। दिल्ली गाजियाबाद से होते हुए फिरोजाबाद, टूंडला, इटावा और फिर कानपुर पहुंचेंगे। इसी ट्रेन से रवाना होंगे राष्ट्रपति। महाराजा एक्सप्रेस जो आप इस वक्त टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, दिल्ली के सफदरजंग स्टेशन से लाइव तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। वहां किस तरह की हलचल है। राष्ट्रपति यहां पर थोड़ी देर बाद तकरीबन 10 मिनट के बाद पहुंचने वाले हैं। सुरक्षा से लेकर प्रशासनिक इंतजाम सभी पूरे कर लिए गए हैं। दिल्ली से अब से थोड़ी देर बाद रवाना होने वाले हैं राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। इसी ट्रेन से रवाना होंगे महाराजा एक्सप्रेस, जिसको खास तौर पर तैयार किया गया है स्पेशल प्रेसिडेंशियल ट्रेन के तौर पर, जिसके माध्यम से कोई राष्ट्रपति 18 साल बाद सफर करेगा। तो चलिए, जिस महाराजा एक्सप्रेस को इस वक्त आपने तस्वीरों में देखा, आइए बताते हैं उसमें क्या खास सुविधाएं मौजूद हैं। दुनिया की लग्जरी ट्रेनों में शुमार इस ट्रेन में बेहतरीन 5 स्टार होटल की सुविधा होती है। इसमें देश और विदेश की नामी गिरामी लोग ही सफर करते हैं। इसमें एक प्रेसिडेंशियल स्वीट भी है, जिसे पूरे कोच के तौर पर बनाया गया है। महाराजा एक्सप्रेस में खाना सोने की परत चढ़ी हुई प्लेटों में परोसा जाता है। चांदी के गिलासों में पानी सर्व किया जाता है। इस ट्रेन में 2 रेस्टोरेंट्स, मोर महल और रंग महल, बेहद खास हैं। ट्रेन की टिकट की बात की जाए तो ट्रेन का टिकट 2 लाख से 16 लाख रुपए तक का होता है। इस कोच की छत खुले आसमान का एहसास इसमें सफर करने वाले लोगों को करवाती है और स्वीट के अंदर बने हुए लिविंग रूम को मकराना मार्बल से तैयार किया गया है। ट्रेन में बैठने, खाने से लेकर सोने तक की भी बेहतरीन व्यवस्था होती है। ये ट्रेन हर तरह की सुख सुविधा से लैस होती है और बिल्कुल घर जैसा आरामदायक एहसास करवाती है। सीधे आपको लिए चलते हैं दिल्ली के सफदरजंग रेलवे स्टेशन, जहां से रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति इस वक्त रवाना हो रहे हैं। ये देखिए, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद अपनी पत्नी की और परिवार के साथ स्पेशल ट्रेन से रवाना हो गए हैं और रेल मंत्री पीयूष गोयल पहुंचे हैं उनकी अगवानी के लिए। यहाँ पर दिल्ली के सफदरजंग रेलवे स्टेशन से लाइव तस्वीरें आपके सामने। रेल मंत्री पीयूष गोयल, इसके अलावा राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद अपनी पत्नी के साथ महाराजा एक्सप्रेस, जिसको खास तौर पर तैयार किया गया है स्पेशल प्रेसिडेंशियल ट्रेन के रूप में। 18 साल बाद कोई राष्ट्रपति
रेल से सफर करने जा रहा है। अविनाश तिवारी हमारे साथ जुड़ गया। अविनाश, जो ताजा तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, यहां पर रेल मंत्री पीयूष गोयल, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद अपनी पत्नी के साथ एक फोटो ऑप यहां चल रहा है फिलहाल। और कितनी देर बाद ये ट्रेन शुरू हो जाएगी यहां से? देखिए आस्था, अगर बात करें तो 12:45 का वक्त रखा गया है। यहाँ से दिल्ली के सफदरजंग रेलवे स्टेशन से ट्रेन के जो छूटने का समय है वो 12:45 रखा गया है। और एक करेक्शन मैं कर दूं, 18 साल बाद ये यात्रा नहीं, 15 साल बाद किसी राष्ट्रपति की यात्रा है, क्योंकि 2006 में आखिरी बार राष्ट्रपति रहते हुए डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने दिल्ली से देहरादून की यात्रा की थी। तो 15 साल के एक लंबे अंतराल के बाद कोई राष्ट्रपति रेल यात्रा कर रहा है। और यही कारण है कि खुद रेल मंत्री पीयूष गोयल यहाँ पे पहुंचे हैं उनके स्वागत के लिए, उनकी आगवानी के लिए, क्योंकि ये प्रोटोकॉल होता है जब कोई भी देश का प्रथम नागरिक इस तरीके से यात्रा करता है तो जो तमाम संबंधित केंद्रीय मंत्री रहते हैं वो उनकी अगवानी के लिए पहुंचते हैं। और जब कानपुर ट्रेन पहुंचेगी तो वहां पे भी मुख्यमंत्री और राज्यपाल आगवानी के लिए पहुंचेंगे। एक बार आपको स्थिति दिखाते हैं बाहर की, जो है ये भी देखिए यहाँ पे जिस तरीके से बाहर भी उनका भी काफिला रुका हुआ है, पूरी तरीके से बैरिकेड करके रखा गया अभी सफदरजंग रेलवे स्टेशन को, चूंकि अभी राष्ट्रपति की जो ट्रेन है वो सफदरजंग रेलवे स्टेशन पर ही खड़ी है, वहीं पर मौजूद है और खुद राष्ट्रपति पूरे परिवार के साथ यहाँ पे मौजूद है। तो लिहाजा अभी भी सुरक्षा कड़ी कर रखी गई है। कुछ देर के बाद 12:45 पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ट्रेन के द्वारा कानपुर के लिए यात्रा के लिए जो शुरुआत होगी वो हो जाएगी। 12:45 का समय है जब राष्ट्रपति की जो ट्रेन है वो कानपुर के लिए प्रस्थान कर जाएगी। तो फिलहाल अभी भी वो रेलवे स्टेशन मौजूद है जहां पे फोटो अपॉर्चुनिटी हो रही है। इसके बाद उनका जो बाकायदा प्रेसिडेंशियल सूट है जो ट्रेन के अंदर, वहां पे उनको ले जाया जाएगा, वहां पे वो बैठेंगे। उसके बाद फिर उनके ही आदेश से ट्रेन को आगे के लिए रवाना किया जाएगा। तो 12:45 का वक्त दिया गया है जब राष्ट्रपति आदेश करेंगे और ट्रेन आगे के लिए रवाना होगी। सफदरजंग रेलवे स्टेशन में फिलहाल अभी रेल मंत्री पीयूष गोयल मौजूद हैं और यहाँ पे भी सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं और पूरी तरीके से सफदरजंग रेलवे स्टेशन को चारों तरफ से बैरिकेड करके रखा गया है और पूरी तरीके से यहाँ पे सुरक्षा चाक चौबंद है। बिल्कुल, और तकरीबन 10 मिनट से ज्यादा का वक्त रह गया है जब ये ट्रेन यहाँ से छूट जाएगी, रवाना हो जाएगी। अविनाश, सुरक्षा की दृष्टि से आपने बताया कि कितने जबरदस्त इंतजाम यहाँ पर हैं और चूंकि यहाँ से महाराजा एक्सप्रेस रवाना हो रही है तो कितनी देर तक इस प्लेटफॉर्म पर बाकी ट्रेनों की आवाजाही नहीं हो सकेगी? तो देखिए अगर आस्था बात करें तो फिलहाल कल से ही सफदरजंग रेलवे स्टेशन पे किसी भी ट्रेन को मूवमेंट के लिए मना कर दिया गया था और जब तक राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की ट्रेन रवाना नहीं होगी तब तक किसी भी ट्रेन को इजाजत नहीं होगी। उनकी ट्रेन की रवानगी के तकरीबन 2 घंटे के बाद से सफदरजंग रेलवे स्टेशन पे किसी तरीके का कोई मूवमेंट हो पाएगा। 2 घंटे तक मूवमेंट को ब्लॉक करके रखा जाएगा और जहां जहां भी राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की जो ट्रेन जाएगी उसके आगे एक जो है खाली इंजन भी ट्रेन का चलेगा, जिससे कि ये सायरन रहेगा तमाम सारे स्टेशन के लिए, तमाम सारे जो रूट है बीच में उनके लिए कि राष्ट्रपति की पीछे ट्रेन आ रही है, पूरी तरीके से जो है सुरक्षा के एहतियात अब अपनाए जाए। तो ये एक प्रोटोकॉल है, चूंकि जब भी राष्ट्रपति का काफिला चाहे जिस भी रूट में गुजरे, अगर सड़क यात्रा से गुजरता है तो उनके काफिला गुजरने के 10 से 15 मिनट पहले एक बाकायदा पुलिस का काफिला गुजरता है जो कि ये अलर्ट करता है कि पीछे राष्ट्रपति का काफिला आने वाला है। तो उसी तरीके से चूंकि अब ये रेल यात्रा से कर रहे हैं, रेल मार्ग से जा रहे हैं, तो इनके ट्रेन के आगे भी एक इंजन चलेगा जो कि इनसे लगभग जो है 10 से 15 मिनट की दूरी पर रहेगा। जैसे ही वो ट्रेन का इंजन जहां से भी गुजरेगा वो एक अलर्ट रहेगा कि अगले 10 मिनट बाद राष्ट्रपति की जो प्रेसिडेंशियल एक्सप्रेस है वो आने वाली है, लिहाजा पूरी सिक्योरिटी अलर्ट पर रहेगी। तो फिलहाल अगर बात करें तो अब से कुछ ही देर के बाद पहले वो इंजन को छोड़ा जाएगा सफदरजंग रेलवे स्टेशन से, जो कि आगे एक मैसेज देते हुए चलेगा कि पीछे राष्ट्रपति की ट्रेन आने वाली है। फिर उसके 10 मिनट बाद राष्ट्रपति की जो प्रेसिडेंशियल एक्सप्रेस है उसको यहाँ से रवाना किया जाएगा। पहले आगे आगे वो इंजन चलता रहेगा जो कि तमाम सारे स्टेशनों पर गुजरता रहेगा और अपनी जो है संदेश देता रहेगा कि पीछे प्रेसिडेंशियल एक्सप्रेस आने वाली है। उसके बाद फिर पीछे पीछे राष्ट्रपति की जो प्रेसिडेंशियल एक्सप्रेस है वो चलती रहेगी। वो एक संकेत रहेगा जिससे कि रास्ते में जो तमाम सारे सुरक्षा कर्मी है वो अलर्ट पर रहे कि ट्रैक पे कोई जानवर ना आने पाए, ट्रैक पे किसी तरीके का कोई अवरोध ना उत्पन्न होने पाए, पूरी तरीके से सिग्नल कंट्रोल में रहे, सिग्नल फ्री रहे। राष्ट्रपति की जब ट्रेन रुके तो कहीं पर भी सिग्नल को जो है लेकर कोई रुकावट ना हो सके। तो ये तमाम सारे एहतियात उपाय रेलवे की ओर से किए गए हैं और इसी के मद्देनजर ये तमाम सारी तैयारियां रेलवे की ओर से की गई है। तो कुछ ही मिनट के बाद अगर बात करें तो पहले वो एक खाली ट्रेन छोड़ी जाएगी, खाली एक रेलवे का इंजन रहेगा जिसे छोड़ा जाएगा, जो कि आगे एक मैसेज देते हुए चलेगा कि पीछे प्रेसिडेंशियल एक्सप्रेस आ रही है और उसके 10 मिनट के बाद प्रेसिडेंशियल एक्सप्रेस को यहां से रवाना किया जाएगा। तो इस तरीके से पूरा यह रूट तय किया गया है और राष्ट्रपति जब दिल्ली के सफदरजंग रेलवे स्टेशन से रवाना होंगे तो सीधे अगर बात करें तो उनकी ट्रेन नॉन स्टॉप कानपुर के देहात के जो रेलवे स्टेशन पड़ता है झिंझक, पहले वहां पे जाके रुकेगी। वहां पे राष्ट्रपति अपने कुछ लोगों से मुलाकात करेंगे, उनसे बातचीत करेंगे। फिर 15 मिनट तक उस स्टेशन पर रुकने के बाद ट्रेन आगे के लिए बढ़ेगी, फिर रूरा स्टेशन पर रुकेगी। वहां पे अगर बात करें तो वहां पे भी राष्ट्रपति कुछ लोगों से मुलाकात
मुलाकात करेंगे और इसके बाद फिर सीधे कानपुर सेंट्रल के लिए ये स्टेशन, कानपुर रेलवे स्टेशन के लिए ट्रेन चली जाएगी, जहां पे मुख्यमंत्री, राज्यपाल, तमाम सारे लोग अगवानी करेंगे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की। और आज रात कानपुर के सर्किट हाउस में राष्ट्रपति रुकेंगे, जहां पे वो कई जनप्रतिनिधियों से भी मुलाकात करेंगे, उनसे भी बातचीत करेंगे, परिवार के लोगों से भी बातचीत करेंगे। तो ये फिलहाल पूरा प्रोटोकॉल रखा गया है। जी हाँ, और तकरीबन 10 मिनट का वक्त रह गया है जब ये ट्रेन यहाँ से निकल जाएगी। आप नजर बनाए रखिए अविनाश, और इस बीच लाइव तस्वीरें हमारे दर्शक देखते रहेंगे। ताजा हलचल क्या चल रहा है इस वक्त सफदरजंग रेलवे स्टेशन पर। महामहिम सवार हो चुके हैं महाराजा एक्सप्रेस में और पहुंचेंगे कानपुर। कानपुर में ही मौजूद है रतीश त्रिवेदी हमारे संवाददाता। सीधा आपको रतीश के पास ले चलते हैं। रतीश, यहाँ कब तक पहुंच जाएगी प्रेसिडेंशियल ट्रेन, और खास बात यह कि सीएम योगी अगवानी के लिए आ रहे हैं और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी पहुंच सकती हैं। किस तरह के इंतजाम सुरक्षा के लिहाज से? बिल्कुल, राष्ट्रपति के दौरे को लेकर के अभूतपूर्व सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। 10 जनपद की फोर्स यहां पर मांगी गई है। और सबसे पहले आपको दिखाते हैं रेलवे स्टेशन की तस्वीरें। प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर जहां पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की प्रेसिडेंट ट्रेन पहुंचेगी, वहां की तैयारियों को आपको दिखाते हैं। रेलवे के बड़े अधिकारी, सिविल पुलिस के बड़े अधिकारी, रेलवे के एडीजी, तमाम अधिकारी जो है वो यहाँ पर लगातार निरीक्षण कर रहे हैं। अब से कुछ देर पहले यहाँ पर परख नाम का एक निरीक्षण यान है। जब भी कोई वीवीआईपी मूवमेंट होता है इस तरीके का, तो परख निरीक्षण यान से पूरे ट्रैक का मुआयना किया जाता है। और वो सुबह से निरीक्षण कर रहा है जो झींझक और रूरा जहां पर स्टॉपेज होना है प्रेसिडेंट ट्रेन का, वहां का, और ट्रैक का पूरा मुआयना करने के बाद फिर से अभी कानपुर सेंट्रल स्टेशन प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर फिर आया था। बड़े अधिकारी लगातार निरीक्षण कर रहे हैं, क्योंकि राष्ट्रपति जब सबसे पहले उतरेंगे वो कानपुर सेंट्रल स्टेशन के इसी जगह पर उतरेंगे, यही प्लेटफॉर्म है और ये तैयारियाँ चल रही हैं। और आपको दिखाएं कि यहीं पर इसी जगह से राष्ट्रपति का जो ट्रेन का कोच होगा वो रुकेगा और इसी जगह से वो बाहर स्टेशन की तरफ निकलेंगे। ये सिटी कैंट साइड इलाका है और कैंट साइड इलाके में प्लेटफॉर्म नंबर 1, 2, 3, 4 को पूरी तरीके से ट्रेनों का परिचालन रोक दिया जाएगा। 6 ट्रेनों को डाइवर्ट किया गया है और 2 बजे से लेकर रात 9 बजे तक यहाँ कैंट साइड में किसी भी यात्री को, किसी को भी एंट्री नहीं दी जाएगी। और लगातार अधिकारियों को देखिए, आप देख रहे हैं लगातार मुआयना हो रहा है, निरीक्षण किया जा रहा है। राष्ट्रपति सबसे पहले 8 बजे के आसपास कानपुर सेंट्रल स्टेशन पहुंचेंगे और उसके बाद सीधे जब मुख्यमंत्री और राज्यपाल उनकी अगवानी करेंगे वो सर्किट हाउस जाएंगे और सर्किट हाउस में मुख्यमंत्री और राज्यपाल से मुलाकात करके वो डिनर करके आज विश्राम करेंगे। और उसके बाद कल से उनका मुलाकात का दौर शुरू होगा। हालांकि झींझक और रूरा स्टेशन पर उनको अपने मित्रों से, अपने रिश्तेदारों से मिलना है, लेकिन वहाँ 15 और 15 मिनट का केवल स्टॉपेज है। सबसे पहले झींझक पे 15 मिनट का स्टॉपेज और उसके बाद रूरा स्टेशन पर 15 मिनट का स्टॉपेज है। रात 8 बजे यहाँ पहुँचने के बाद 26 तारीख से वो अपने जीवन के जो बिल्कुल। इस बीच रतीश, अपने दर्शकों को ताजा तस्वीर हम रेलवे स्टेशन सफदरजंग दिल्ली से दिखा रहे हैं। ट्रेन रवाना हो चुकी है। 12:37 का ये वक्त है और महाराजा एक्सप्रेस दिल्ली से चल चुकी है। स्पेशल प्रेसिडेंशियल ट्रेन जिसको कन्वर्ट किया गया महाराजा एक्सप्रेस को, और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद निकल चुके हैं, दिल्ली से रवाना हो गए हैं। इसके बाद गाजियाबाद, फिरोजाबाद, टूंडला होते हुए इटावा और फिर पहुंचेंगे कानपुर। और ये देखिए हरी झंडी, ट्रेन निकल चुकी है, सफदरजंग स्टेशन से रवाना हो चुकी है। रेल मंत्री पीयूष गोयल यहां पर पहुंचे थे राष्ट्रपति की अगवानी के लिए। कानपुर दौरे के लिए रवाना हो गए हैं। यूपी में 5 दिवसीय दौरा उनका है और सबसे पहले वो कानपुर जाएंगे। आज दिन भर कानपुर में ही उनके कार्यक्रम है। 60 घंटे से ज्यादा का वक्त वो कानपुर में बताएंगे और उसके लिए रवाना हो चुके हैं राष्ट्रपति। कानपुर के लिए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद निकल चुके हैं। महाराजा एक्सप्रेस रवाना हो चुकी है सफदरजंग रेलवे स्टेशन से और शाम 5 बजे के आसपास वो पहुंचेगी कानपुर, जहां पर तैयारियां कर ली गई हैं। सीएम योगी खुद आ रहे हैं, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल वहां पर होंगी और रात 8 बजे वो सर्किट हाउस में जाएंगे। वहां पर भी उनकी जनप्रतिनिधियों और राज्यपाल समेत कई लोगों के साथ अहम बैठक है। खास बात ये, राष्ट्रपति बनने के बाद से पहली बार अपने पैतृक गांव भी जाएंगे। वहां पर भी तैयारियां पूरी हैं। परिवार से जुड़े हुए लोग, रिश्तेदार और मित्र सभी काफी उत्साहित हैं उनसे इस भेंट को लेकर। कानपुर के लिए रवाना हो चुके हैं। 12:37 का वक्त महाराजा एक्सप्रेस सफदरजंग रेलवे स्टेशन से निकल चुकी है, लेकिन जहां पहुंचेगी कानपुर वहां हलचल तेज है। रतीश त्रिवेदी हमें जानकारी दे रहे हैं। रतीश, रवाना हो गए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। महाराजा एक्सप्रेस सफदरजंग रेलवे स्टेशन से निकल चुकी है। कोई सही वक्त कब तक पहुंचेगी कानपुर?
देखो देखिए, प्रोटोकॉल का अगर माना जाए तो प्रोटोकॉल 7:55 का दिखाता है। कानपुर सेंट्रल स्टेशन 2 स्टॉपेज उनके हैं झींझक में। 6 बजे जब झींझक स्टेशन ट्रेन पहुंचेगी प्रोटोकॉल के मुताबिक, तो 6:15 बजे तक उनको वहां पर अपने जानने वालों, अपने रिश्तेदारों, भाई भाभी, भतीजा भतीजी और कुछ मित्रों से मिलना है, जिसमें 15 मिनट का वक्त तय किया गया है। इसके बाद करीब 20 किलोमीटर आगे रूरा स्टेशन पड़ता है कानपुर देहात में ही, वहाँ पर भी उनको 15 मिनट का स्टॉपेज है और 15 मिनट में कुछ मुलाकात करनी है। और उसके बाद फिर कानपुर सेंट्रल स्टेशन प्रोटोकॉल के मुताबिक 8 बजे के आसपास पहुँच जाना है। ये पूरा तयशुदा कार्यक्रम है, लेकिन रवाना हो चुकी है ट्रेन। ऐसा लगता है कि कुछ और देर स्टॉपेज में 15 मिनट का जो तयशुदा वक्त है उससे ज़्यादा रुकने की संभावना है, क्योंकि ट्रेन अपने तयशुदा वक्त से थोड़ा जल्दी वहाँ से निकली है। इसलिए ऐसा लग रहा है कि स्टॉपेज में थोड़ा सा और वक्त लेंगे और जो अपने मिलने वाले हैं उनसे मुलाकात करेंगे। आज फिलहाल 8 बजे कानपुर सेंट्रल स्टेशन पहुंचने के बाद सीधे सर्किट हाउस का रुख करेंगे, जो 10 मिनट की दूरी पर है यहाँ से, कानपुर सेंट्रल स्टेशन से। और उसके बाद आज कोई बैठक नहीं है, राष्ट्रपति की किसी के साथ मुलाकात नहीं है। विश्राम करेंगे, रात्रि विश्राम के बाद अगले दिन सुबह से उनकी बैठकें हैं, उनकी मुलाकात है, जिसमें तमाम समाजसेवी हैं, चिकित्सक हैं, तमाम प्रोफेसर्स हैं, यूनिवर्सिटी के चांसलर्स हैं, इन सब से मुलाकात करेंगे। IIT के प्रोफेसर हैं, इन सब से मुलाकात का कार्यक्रम है और उन लोगों से मुलाकात का कार्यक्रम है जो उनके राजनीतिक करियर में उनके साथ रहे, उनके जीवन के अहम पड़ाव में उनके साथ रहे। तमाम ऐसे लोग हैं, संख्या 66 के पास है। ऐसे लोगों से पूरे दिन मुलाकात करेंगे और 26 तारीख को रात्रि विश्राम के बाद 27 तारीख को 9:20 पर उन्हें अपने पैतृक गांव कानपुर देहात जनपद के परौख जाना है, जहां पर उनके विभिन्न कार्यक्रम हैं। कई कार्यक्रमों में करीब 4 घंटे से ज़्यादा वक्त वहां पर गुजारने के बाद वो फिर एक बार कानपुर नगर का रुख करेंगे और कानपुर शहर आकर रात्रि विश्राम फिर सर्किट हाउस में करेंगे। और अगले दिन यानी 28 तारीख की सुबह 10:20 पर वो कानपुर सेंट्रल स्टेशन से अपनी ट्रेन से, विशेष ट्रेन से लखनऊ के लिए रवाना हो जाएंगे। तो ये कार्यक्रम है, लेकिन लंबा कार्यक्रम। इस बार वक्त निकाल करके राष्ट्रपति आ रहे हैं, क्योंकि पहली बार राष्ट्रपति बनने के बाद पहली बार वो अपने शहर कानपुर आ रहे हैं और यहाँ पर वो अपने उस वक्त को भी याद करेंगे, अपने पुराने लोगों से मिल करके, जब वो यहाँ इन गलियों सड़कों में घूमा करते थे, और उन यादों को जीवित करने की कोशिश भी करेंगे। जी हाँ, बिल्कुल। और वो निकल चुके हैं, तय समय से 10 मिनट पहले रवाना हुए हैं। तो यही जोड़ा जा रहा है कि जहां पर स्टॉपेज है झींझक, मुमकिन है वहां पर परिवार वालों के साथ, मिलने वालों के साथ थोड़ा और वक्त बिताएं। कानपुर के लिए रवाना हो चुके राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, शाम 6:35 पर रूरा रेलवे स्टेशन पहुंचेंगे। शाम 7:45 पर कानपुर रेलवे स्टेशन पहुंचेंगे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। इस बीच टुंडला आपको लिए चलते हैं, हमारे संवाददाता नितिन उपाध्याय हमारे साथ बने हुए हैं। नितिन, दिल्ली के सफदरजंग से तो रवाना हो गई महाराजा एक्सप्रेस, गाजियाबाद से होती हुई फिरोजाबाद टुंडला पहुंचेगी। हालांकि वहां स्टॉपेज नहीं है, लेकिन फिर भी किस तरह के इंतजाम सुरक्षा के लिहाज से आप वहां देख पा रहे हैं? देखिए, बिल्कुल, देखिए, आस्था टुंडला वो जगह है जो कहा जाता है कि उत्तर भारत का बहुत ही महत्वपूर्ण जंक्शन है। ऐसे में दादरी गाजियाबाद होते हुए अलीगढ़, टुंडला, फिरोजाबाद होते हुए इटावा के रास्ते कानपुर तक का पूरा रूट है। तो आप ये समझिए कि टुंडला में जो रेलवे का कंट्रोल रूम है वो दादरी से लेके कानपुर तक यहीं से पूरा कंट्रोलिंग होगी, जो महाराजा स्पेशल ट्रेन है, महाराजा एक्सप्रेस है। तो कुल मिला के लगातार ब्रीफिंग, डीब्रीफिंग लगातार जारी है। लगातार जो तमाम जो पुलिस अधिकारी हैं, आला अधिकारी हैं, वो लगातार यहाँ पूरा चप्पे चप्पे का मुआयना कर रहे हैं। किसी भी तरह का कोई भी रुकावट, कोई भी व्यवधान नहीं आना चाहिए। लगातार पुलिसकर्मियों को ब्रीफ किया जा रहा है। GRP, RPF, सिविल जो पुलिस है वो लगातार ट्रैक पर बनी रहेगी और पूरे हर थोड़ी दूरी के अंतराल पर पुलिसकर्मी आपको मिलेगा, ताकि किसी भी तरह ट्रैक पर किसी भी तरह की कोई रुकावट ना हो। और साल 2006 जब APJ अब्दुल कलाम दिल्ली से IMA देहरादून गए थे, उसके बाद कोई राष्ट्रपति ये यात्रा कर रहा है और ये कहा जाए एक बहुत ही बड़ा लम्हा है। देखिए, भले ही प्लेटफॉर्म पर यात्री ना दिखें या लोग ना नजर आएं, लेकिन बस्तियों से होते हुए, गाँव से होते हुए, छोटे छोटे कस्बों से होते हुए ये महाराजा एक्सप्रेस जब गुजरेगी तो कहीं ना कहीं एक पब्लिक कनेक्ट तो बनता है। लोग मिलेंगे, भले ही स्पीड से ट्रेन गुजरेगी, लेकिन वो फिर भी हाथ हिलाते हुए कहीं ना कहीं अभिवादन करेंगे। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। इस तरह से दिल्ली से लेके पूरे तक कहा जाए झींझक और रूरा, उसके बाद कानपुर सेंट्रल स्टेशन तक पहुंचने का जो पूरा 7:45 बजे यानी 12:38 के करीब ट्रेन डिपार्चर हुई है और 7:45 बजे पहुंचेगी।
तो ये एक बहुत बड़ा लम्हा है। अपने गांव जाएंगे, लोगों से बात करेंगे। लेकिन टुंडला में भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम हैं। जो एसपी जीआरपी हैं मोहम्मद मुश्ताक, वो दिल्ली में हैं। बड़ी बात यह है कि टुंडला के जो 2 गार्ड हैं, अक्षयदीप चौहान और दूसरे मिस्टर जैन, दोनों गार्ड इस समय प्रेसिडेंट के उसी स्पेशल ट्रेन में हैं, यानी वो स्पेशल ट्रेंड हैं और उनको यहाँ से भेजा गया है कल, और वो वहाँ प्रॉपर उनके साथ ही वो सारथी बनेंगे, यानी राष्ट्रपति के साथ, महामहिम के साथ सारथी बनेंगे। तो कुल मिला के कहा जाए, देश का बादशाह, देश का प्रथम व्यक्ति अगर इस तरह से ट्रेन की सवारी कर रहा है। 1852 से हिंदुस्तान में ट्रेन चलना शुरू हुई, लेकिन ये एक बहुत विशेष लम्हा होगा। सारे इंतजामात हैं। एनएसजी के जो गार्ड हैं वो पूरी तरह से इस पूरे ट्रेन को कवर किए हुए हैं। बुलेट प्रूफ कोचेस में राष्ट्रपति इस यात्रा को कर रहे हैं। तो ये एक बहुत कहा जाए सुरक्षा का जो विशेष इंतजामात हैं। इसके साथ ही लोगों में भी बहुत उत्साह है। अब जिस गांव से होकर ट्रेन गुजरेगी वहाँ के लोग ज़रूर स्पेशल ट्रेन जो पूरी सजी धजी नज़र आ रही है, जो कहा जाए दुनिया की सबसे कहा जाए आधुनिकतम जो ट्रेन कहा जाए, सारी सुख सुविधाओं, सारी सुरक्षा व्यवस्थाओं से लेस ट्रेन है, तो लोगों का एक कनेक्ट बनता है। और ऐसे में आगरा में, टुंडला में, फिरोजाबाद, इटावा, सब जगह तैयारियां पूरी हैं। आगरा जो फिरोजाबाद के जो एसएसपी हैं अशोक शुक्ला, डीएम चंद्र विजय सिंह, वो यहाँ आ चुके हैं टुंडला, और वो भी उस समय ट्रैक पर मौजूद रहेंगे, प्लेटफॉर्म पर मौजूद रहेंगे। तो कुल मिला के कहा जाए, ये जो प्रशासन के लिए एक चुनौती है, चैलेंज है कि कैसे भी जो यात्रा में कोई व्यवधान ना हो। तो वहीं लोगों के लिए भी कहा जाए एक बहुत ही कौतूहल का विषय है कि देश के महामहिम ट्रेन से यात्रा कर रहे हैं अब्दुल कलाम के बाद। जी हाँ, बिल्कुल। तो तकरीबन 15 साल बाद कोई राष्ट्रपति इस तरह ट्रेन से रेल यात्रा कर रहा है। अपने आप में लोगों के लिए भी एक कौतूहल का विषय है कि किस तरह ट्रेन का ये दौरा होने जा रहा है। सीधे रुख करेंगे, हमारे संवाददाता शैलेश जुड़े हुए हैं सर्किट हाउस से, जहां पर तकरीबन 8 बजे रात को रामनाथ कोविंद कानपुर में पहुंचने वाले हैं। शैलेश, बताइएगा, सर्किट हाउस पहुंचेंगे तकरीबन 8 बजे के आसपास रात में, यहां पर भी कुछ मुलाकातें होनी है। किन किन से मिल सकते हैं महामहिम? आस्था 8:05 का वक्त है जब यहाँ पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद देश के प्रथम नागरिक पहुंचेंगे। और उसके लिए सबसे पहले हम तस्वीरें दिखाते हैं किस तरह से तैयार किया गया सर्किट हाउस को। यहाँ पर पूरे इस भवन को व्हाइट वॉश कराया गया। ऐतिहासिक बिल्डिंग है ये, और यहाँ पर देखिए साफ सफाई का काम लगातार जारी है। अंदर चलते हैं और दिखाते हैं किस तरह के सुरक्षा इंतजाम है, किस तरह से उन कमरों को तैयार किया गया है जहाँ पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद अपने परिवार के साथ में रुकेंगे। देखिए 2 कमरे हैं फिलहाल। ये देखिए, ये मुख्य गेट है सर्किट हाउस का, जहाँ पर ये मेटल डिटेक्टर गेट लगाया गया है। इसके बाद अंदर भी आप देख सकते हैं जो अधिकारी हैं, जो कर्मचारी हैं, वो लगातार तैयारियों में जुटे हुए हैं। यहाँ पर पूरे परिसर को सैनिटाइज कराया गया है। इसके अलावा यहीं पर आज रात में उनका स्टे होगा, नाइट स्टे, और उसके बाद कल यहाँ पर कुछ खास लोगों से उनकी मुलाकात होगी जो उनके राजनीतिक जीवन से जुड़े हैं, उनके जो वैसे परिचित हैं कानपुर के, उनमें कई यूनिवर्सिटीज़ के वीसी हैं और भी कई खास लोग यहाँ पर होंगे। सीधे चलते हैं उन कमरों की तरफ जहाँ पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज रुकेंगे। रूम नंबर 5 और 6 में वो 2 कमरे हैं जिनको खास रूप से तैयार किया गया है। यहाँ पर आज देश के प्रथम नागरिक के लिए ये पूरा परिसर जो है इस समय हाई सिक्योरिटी जोन में तब्दील हो चुका है। वैसे देखिए कैंट एरिया है, जाहिर सी बात है छावनी का एरिया है, तो यहाँ पर सुरक्षा सख्ती भी ज़्यादा रहती है। सीसीटीवी कैमरा से सुरक्षा हो रही है लगातार। अधिकारी जो हैं वो यहाँ पर मुआयना कर रहे हैं, पेड़ पौधे लगाकर। पूरा यहाँ पर देखिए आप कितना अच्छा सजाया गया है इसको, और पूरे परिसर को यहाँ पे सैनिटाइज करा के तैयार कर दिया गया है देश के प्रथम नागरिक के स्वागत के लिए। एक ये कमरा आप देख सकते हैं, सीधे हम दिखाएं, ये है रूम नंबर 5। ये वो कमरा है 5 और 6, ये 2 अटैच कमरे हैं एक दूसरे से, जहां पर राष्ट्रपति आज आएंगे। वाकई शैलेश, तो आपने सर्किट हाउस के अंदर की भी तस्वीरें दिखाई। वहां पर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। एक तरह से हेरिटेज ये बिल्डिंग है और पूरी तरह से व्हाइट वॉश कराया गया है। साफ सफाई से लेकर सुरक्षा के पूरे इंतजाम, और आपने वो कक्ष भी दिखाए जहां पर इंपॉर्टेंट मीटिंग्स होती हैं। और आज रात 8:05 पर पहुंचेंगे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। सीधे आपको अलीगढ़ लिए चलते हैं, हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रक्षित, बताइएगा अलीगढ़ में किस तरह के इंतजाम प्रशासनिक और सुरक्षा के लिहाज से आप देख पा रहे हैं? देखिए, आज राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का जो प्रेसिडेंशियल जो ट्रेन है वो अभी यहाँ से गुजरेगी, क्योंकि मेरे पीछे की प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर मैं खड़ा हुआ हूँ, जिसके पास से पटरी इस पर से ही ये ट्रेन गुजरेगी। पूरी चाक चौबंद व्यवस्था है। करीब 35 किलोमीटर का जो जिले का एरिया है सोमनाथ से लेकर साउथ खान तक का, वो कवर करेगी ये ट्रेन। इसके मद्देनजर जो
पुलियां हैं या पुल हैं, जो भी है उसके ऊपर पुलिस ड्यूटी लगाई गई है। संबंधित थाना अपने पूरे क्षेत्र में गश्त करते रहेंगे। रेलवे प्लेटफॉर्म पर GRP, RPF और अन्य से संबंधित थाना वहाँ के लोग लगातार गश्त कर रहे हैं। जो प्लेटफॉर्म है वो पूरी तरह से खाली करा दिया जाएगा और करीब 2 से 2:30 बजे के बीच यहाँ पर ट्रेन आएगी। जी, तो 2 से 2:30 बजे के बीच ट्रेन यहाँ से होकर गुजरेगी और सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम है। पूरी तरह से किलेबंदी कर दी गई है। अलीगढ़ की आप बता रहे हैं और 12:37 पर रवाना हुई थी ये ट्रेन दिल्ली के सफदरजंग रेलवे स्टेशन से, जो कि गाजियाबाद के रास्ते होते हुए फिरोजाबाद, अलीगढ़, टूंडला, इटावा और फिर कानपुर पहुंचेगी। और कानपुर में मौजूद हैं हमारे सहयोगी रतीश त्रिवेदी। रतीश, बताइएगा, 2 बीच में स्टॉपेज रखे गए हैं, कहां पर ये स्टॉपेज है और वहां किस तरह के कार्यक्रम रहेंगे महामहिम के? देखिए, कानपुर देहात में सबसे पहले चूँकि ट्रेन चल चुकी है सफदरजंग दिल्ली से, और ये सबसे पहले रुकेगी आके झींझक में। कानपुर देहात जनपद का झींझक स्टेशन है। यहाँ पर प्रोटोकॉल के मुताबिक 15 मिनट का स्टॉपेज है। राष्ट्रपति यहाँ पर अपने भाई, भाभी, भतीजे, भतीजी और जो कानपुर देहात में उनके मोहल्ले में उनके साथ रहते थे, उनके हमउम्र थे, उनके मित्र थे, उन सभी से उनको मिलना है। करीब 40 लोगों की संख्या ये बताई गई है और 40 लोगों के नाम हैं जिनसे वो मुलाकात करेंगे। एक बड़ी संख्या है। 15 मिनट का समय कम होता है, लेकिन प्रोटोकॉल के मुताबिक 15 मिनट की दिया गया है। लेकिन इनसे मुलाकात वहाँ पर झींझक स्टेशन पर करनी है। इसके आगे जब ट्रेन बढ़ेगी तो 20 किलोमीटर के आसपास आगे रूरा स्टेशन पड़ता है, जो कानपुर देहात में ही आता है। उसमें भी, यहाँ पर भी राष्ट्रपति का 15 मिनट का स्टॉपेज का कार्यक्रम है। 15 मिनट ट्रेन को रोका जाएगा और राष्ट्रपति यहाँ भी अपने मित्रों से, अपने मिलने वालों से मुलाकात करेंगे। इसके बाद ट्रेन रुक करेगी कानपुर सेंट्रल स्टेशन का, और जो प्रोटोकॉल है उसके मुताबिक 8 बजे के करीब कानपुर सेंट्रल स्टेशन पर राष्ट्रपति की स्पेशल ट्रेन, विशेष ट्रेन यहाँ पर पहुँचेगी। मुख्यमंत्री अगर योगी आदित्यनाथ की बात की जाए तो वो 6 बजे के आसपास राष्ट्रपति के कार्यक्रम के लिए कानपुर पहुंचेंगे। हालांकि 7:30 बजे का वक्त ऐसा है जब मुख्यमंत्री कानपुर सेंट्रल स्टेशन पहुंचेंगे और मुख्यमंत्री और राज्यपाल उनका यहां पर इस्तकबाल करेंगे, स्वागत करेंगे। इसके बाद सभी VVIP सर्किट हाउस का रुख करेंगे, सर्किट हाउस की तरफ जाएंगे और उसके बाद सर्किट हाउस से 8:30 बजे के आसपास मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ के लिए रवाना हो जाएंगे। ऐसे राष्ट्रपति का आज का अगर बात की जाए तो रामनाथ कोविंद का कोई कार्यक्रम किसी से मुलाकात का फिलहाल नहीं है, क्योंकि राष्ट्रपति थके होंगे और सर्किट हाउस जाने के बाद डिनर लेने के बाद वो रात्रि विश्राम करेंगे। इसके बाद जो मुलाकातों का दौर है वो कल से शुरू होगा, यानी 26 तारीख से शुरू होगा और करीब 66 से ज़्यादा लोगों से कल उनको मिलना है, जो विभिन्न तबके से आते हैं। कोई समाज सेवी है, कोई चिकित्सक है, कोई उद्योगपति है। राष्ट्रपति के तमाम लोग यहाँ पर जानने वाले हैं, क्योंकि राष्ट्रपति ने पढ़ाई यहीं से की है, अपना काफी जीवन का काफी हिस्सा कानपुर में बिताया है। बिल्कुल, मूलतः वो यहीं से आते हैं और इसीलिए उनके जानने वाले, उनके रिश्तेदार, दोस्त सभी काफी उत्साहित हैं कि आज जो है वो मिलने का मौका रहेगा। यूपी दौरे पर वो रहेंगे अगले कुछ दिनों तक और इस दौरान उनकी भी मुलाकात, उनकी भेंट होगी। सीधे रुख करेंगे शक्ति सिंह का, गाजियाबाद रेलवे स्टेशन से हमारे साथ हैं। शक्ति, यहाँ कौन से प्लेटफॉर्म पर आएगी महाराजा एक्सप्रेस? 12:37 पर चल चुकी है और कितनी देर में गाजियाबाद रेलवे स्टेशन पहुंचेगी? ये देखिए, अब से बस कुछ ही समय बचा है जब महामहिम की जो ट्रेन है, स्पेशल ट्रेन है, वो साहिबाबाद रेलवे स्टेशन में पहुंच जाएगी। प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर ये ट्रेन पहुंचेगी। साहिबाबाद ये रेलवे स्टेशन है, यहाँ से गुजरेगी। जो प्रोटोकॉल के तहत जो एस्कॉर्ट, उनके जो आगे एक इंजन को लेकर एक डब्बा चल रहा था, वो यहाँ से अभी कुछ देर पहले ही यहाँ से निकला है। उसके 10 मिनट के अंतराल पर बताया जा रहा है कि जो महामहिम की ट्रेन है वो यहाँ से गुजरेगी। अगर सुरक्षा की बात करें तो सुरक्षा के कड़े इंतजाम है। आप देख भी सकते हैं कि लगातार जो पुलिस के जो जवान हैं वो रेलवे पटरियों पर हैं। चारों तरफ से पब्लिक का रास्ता, आवाजाही का जो रास्ता है वह बिल्कुल बंद है। कोई भी अब इस रास्ते के कोई भी अगर ट्रेन की पटरियां पार करना चाहे तो नहीं कर सकता। अगर आवारा पशुओं की बात करें तो वो उनको भी यहाँ से बिल्कुल भी जाने नहीं दिया जाएगा। अब चप्पे चप्पे पर पुलिस मौजूद है और यहाँ से लेके कानपुर तक की अगर हम बात करें तो कानपुर तक भी यही तस्वीरें हमें नजर आने वाली हैं। महामहिम की गाड़ी बस अब से कुछ ही देर बाद गाजियाबाद के साहिबाबाद रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 से गुजरने वाली है। और जिस तरीके से यहाँ अगर सुरक्षा की बात करें तो चारों तरफ एक अमला है पुलिस का, जो कि यहाँ पर इस समय तैनात है। चप्पे चप्पे पर लगातार यहाँ पर पुलिस घूम रहे हैं, पुलिस के जवान यहाँ पर हैं
और अब इंतजार हो रहा है कि कितनी देर में जो महामहिम राष्ट्रपति जो रामनाथ कोविंद हैं वो यहाँ से कितनी देर बाद गुजरेंगे, जो स्पेशल ट्रेन है यहाँ से कितनी देर बाद गुजरने वाली है, बस उसी का ही अब यहाँ पर बेसब्री से इंतजार हो रहा है। और एक देखा जाए तो सुरक्षा की बात की जाए तो ट्रैफिक के जवान लगातार, सिविल पुलिस के जवान लगातार, अगर बात की जाए तो जीआरपी के जवान, आरपीएफ के जवान लगातार लगे हुए हैं सुरक्षा में। कड़े इंतजाम में, बेहद ही कड़े इंतजाम में इस समय चप्पे चप्पे पर। अगर रेल की पटरियों की बात करें तो रेल की पटरियों पर सिर्फ और सिर्फ हमें जवान ही नजर आ रहे हैं। जवानों के अलावा इस समय कोई भी आम नागरिक कितनी जबरदस्त सुरक्षा जो है वहां पर देखी जा रही है। सिर्फ गाजियाबाद रेलवे स्टेशन पर ही नहीं बल्कि महाराजा एक्सप्रेस जिस भी रेलवे स्टेशन से गुजरेगी वहां पर इसी तरह की किलेबंदी की गई है। आप सभी लोगों का बहुत शुक्रिया।